ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सुमर्दधारिणे। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ नमः सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः ॐ। ओम परम ब्रह्म परमात्मा के अंश रूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, शिवमस्तु शुभमस्तु। अब हम इस सनातन धर्म मोक्ष का अंतिम वीडियो नंबर 16 को प्रारंभ करते हैं। हम इससे पूर्व वीडियो नंबर 15 के अंतर्गत बता रहे थे मुमुक्षोपयोगी दैनिक कर्म या अनुष्ठान। उसमें हमने ब्रह्म चालीसा तथा ब्रह्म की पूजा विधि या उपासना को हम बता रहे थे। अब ब्रह्म की उपासना को ही आगे बढ़ाते हुए हम अगले चरण को लेते हैं। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम लं पृथ्वी तत्त्वं गंधं समर्प्यामि नमः। पृथ्वी का तत्व गंध है, अतः पृथ्वी तत्व को सुगंधित द्रव्यों चंदन केशरादि के भाव से परमात्मा ब्रह्म में समर्पित कर देवें। चौथा, ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम हम आकाश तत्वं पुष्पं समर्प्यामि नमः। पुष्प भाव से शरीर के आकाश तत्व को परमात्मा ब्रह्म को समर्पित कर देवें। पांचवा, ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम यम वायु तत्वं धूपं समर्पयामि नमः। देह के चौथे तत्व वायु को परमात्मा में धूप के भाव से समर्पित कर देवें। छठा, ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम रंग तेजस्तत्वं दीपं समर्पयामि नमः। अब देह के पांचवें जो अंतिम तत्व है अग्नि, इसको भी परम ब्रह्म परमात्मा के लिए दीप भाव से समर्पित कर दें। उक्त प्रकार से देह के समस्त पांचों तत्वों को परमात्मा ब्रह्म में पूजा के भाव द्रव्यों के रूप में समर्पित हुआ मानकर अपने को निर्देह भाव से, अर्थात देह रहित, बिना देह के, बिना शरीर के भाव से ध्यान व उस अवस्था को अनुभव करें। इस प्रकार से
साधक के शरीर का पिंडदान संपन्न हो जाता है, जो मुक्ति के लिए करना आवश्यक है। परमात्मा निर्गुण निराकार अर्थात बिना देह का है, अतः परमात्मा से एकाकार होने के लिए जीवात्मा को भी तीनों देहों का त्याग कर निर्देही अवस्था में आना होता है। अब सातवां, ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम अमृतम तत्वम नैवेद्यम समर्पयामि नमः। प्राणी की अर्थात मनुष्य की भौतिक देह छूटने के उपरांत भी सूक्ष्म देह जो मनोमय देह कहलाती है, यह नहीं मरती है तथा यह पुनः अपने प्रारब्धानुसार नवीन देहों को धारण कर लेती है। यह सूक्ष्म देह मन बुद्धि तथा समस्त इंद्रियों का संघात रूप है। समस्त विषय भोग प्राणी इन्हीं के द्वारा करता है। यही जन्म मरण का कारण भी है। संसारी मनुष्यों को ये भोग अमृत के समान लगते हैं और वह प्राणी इन्हीं की प्राप्ति के लिए बार बार जन्म लेता रहता है। अतः नैवेद्य के भाव से समस्त कामनाओं, विषयों तथा उनके उत्पत्ति स्थान, विषय और कामना का उत्पत्ति स्थान है मन और बुद्धि, इन मन तथा बुद्धि आदि को भी परमात्मा ब्रह्म में नैवेद्य के रूप में समर्पित कर देवें। इस प्रकार मन बुद्धि आदि रूप सूक्ष्म शरीर को भी परमात्मा में समर्पित किया जावे। भौतिक देह पहले ही समर्पित की जा चुकी है। अब मन तथा बुद्धि से भी रहित होकर इस अवस्था में ध्यान करें। अर्थात अब साधक को न मन के संकल्प विकल्प उठने देने हैं, ना ही बुद्धि से कोई कल्पना या विचार करना है। इनके बिना जो भी अवस्था बनती है उसका अभ्यास करना है। ऐसी अवस्था में या ऐसे अभ्यास करने पर स्वयं आत्मा अपना परिचय देगी या आत्मा की अनुभूति होने लगेगी। आठवां, ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम तत्सत् आत्मतत्वं दक्षिणां समर्पयामि नमः। इस भाव से, दक्षिणा के भाव से उस परमात्मा में हम जो हमारी आत्मा है और उसी का अंश है, उसको उसी भाव से अंश को अंशी में समर्पित करना है। अर्थात उपरोक्त सप्तम भाव से आत्मा प्रबोधन की अवस्था प्राप्त होने पर आत्मज्ञान होता है तथा इसके साथ ही स्वयं अपनी ही आत्मा में असीम तथा अद्वैत अवस्था का भान व तेज, वैभव तथा आनंद का संचार उसमें होने लगता है। तब स्वयं को परमात्मा ब्रह्म के स्वरूप में स्थित पाता है। यहाँ उसके अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के समस्त भेद खत्म हो जाते हैं। यही दक्षिणा का भाव है। अब यहाँ साधक समस्त भेद तथा द्वैत रहित स्वयं के ब्रह्म भाव या परमानंद स्वरूप से स्वयं ब्रह्म हैं का ध्यान करें। अर्थात अपने आप को, अपनी आत्मा या परमात्मा को ब्रह्म मानकर उसी
निष्ठा से अपने अंदर और भीतर सर्वत्र व्यापक उस ब्रह्म का ध्यान करें। ऐसा नित्य प्रतिदिन करने से ध्यान पुष्ट तथा ब्रह्म के तदाकार बनेगा। मन बुद्धि एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कहीं लगने देनी चाहिए, क्योंकि अन्य सब माया है। जैसा कि गोस्वामी जी ने रामचरित्र में कहा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। गो यानी इंद्रियां, मन सहित इंद्रियां, उनको कहते हैं गो। गोचर कहते हैं उनके विषय। यह जहाँ भी जाते हैं, अर्थात मन और बुद्धि जहाँ भी जाते हैं, वो सब माया समझना चाहिए और इनसे दूरी बनाकर केवल ब्रह्म वृत्ति में अपन को एक निष्ठ करना चाहिए। इस अनुष्ठान के उपरांत अन्य किसी भी प्रकार के दैविक पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और फिर भी कोई करता है या करना चाहे तो करें, परंतु यथार्थ को ध्यान में रखें और समझें कि समस्त देवी देवताओं का अस्तित्व तथा उनका सामर्थ्य एक परमात्मा पर ही आश्रित है। इन सब का तथा अन्य पूजा पाठ करने वालों का सबका कल्याण परमात्मा ब्रह्म में एकाकार गति करने से ही संभव होगा। अब मानसिक ब्रह्म पूजा के उपरांत और अनुष्ठान की निर्विघ्न संपन्नता पर परमात्मा ब्रह्म को धन्यवाद स्वरूप उनका स्तवन करते हैं। यह हमने स्तवन के रूप में ब्रह्म स्तोत्र यहाँ पर लिखा है। ओम नमः सत्स्वरूपाय सर्वलोकाश्रयाय नमस्ते चित्तरूपाय विश्वात्मकाय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापकाय निर्गुणाय शरणदाता तुम ही एक, तेरी ही शरण करूं। तुम ही वरण्य एक, तेरा ही वरण करूं। तुम ही जगत के मूल मात्र एक कारण हो, सभी रूप तेरे प्रभु। तुम ही रूप कारण हो, जगत के करता भरता। तुम ही एक हरता हो, तुम ही सर्व करता हो। तुम ही तो अकर्ता हो, निश्चल भी तुम ही हो, निर्विकल्प भी तुम ही एक। भय के भी भयदायक, अभयदायक तुम ही एक। भीषणों के भीषण तुम, गति सभी प्राणों की। पवित्रों की पावनता, पदवी उच्च प्रधानों की। रक्षकों के रक्षक हो, प्रभो सर्वरूप तुम।
प्रकाशकों के प्रकाशक हो, सर्व जगत नियंता तुम ही अलक्ष्य अगोचर इंद्रियागम्य रूप हो, अव्यक्त अक्षय व्यापक तुम ही सत्य रूप हो। हे अद्वितीय, हे ब्रह्म, मैं आपको ही सुमरता हूँ, आपको ही भजता मैं, आपको ही ध्याता हूँ। अंतःपुर के सदा साक्षी, हृदय से तुम्हें प्रणाम है। भवसागर की नौका तुम ही परम कल्याण है। टूटी फूटी जस बंदगी, कृपा तुम्हारी बन आई ये। हूँ प्रसन्न प्रभु महामहेश्वर, शरणागति स्वीकारिए। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। उपरोक्त स्तोत्र पाठ के उपरांत निम्नलिखित मंत्र से सर्वव्यापक परमात्मा के निमित्त अपने अंदर बाहर सभी ओर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके अनुष्ठान को विराम देवें और परम आनंद व शांति को अनुभव करें। ओम नमस्ते परमं ब्रह्म, नमस्ते परमात्मने, निर्गुणाय नमस्तुभ्यं, सद्रूपाय नमो नमः। इस प्रकार से नमस्कार पूर्वक अनुष्ठान को विराम करें। अब हम सनातन धर्म मोक्ष इसका विराम लेते हैं। संसार में तथा संसार के कारण रूप मुख्य 3 तत्व हैं, माया, जीव और ब्रह्म। संपूर्ण भूमंडल अर्थात विश्व के अंतर्गत ये 3 ही तत्व हैं और बाकी के सब इनमें समाहित हो जाते हैं, लेकिन ये प्रमुख 3 तत्व हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड या सृष्टि बनी हुई है। जिस ग्रंथ में विश्व के निर्माण के कारणभूत षष्ठी तत्व या अर्थात माया तथा उसके गुण, उनका विस्तार क्रिया, स्वभाव आदि की तात्विक विवेचना होती हो तथा दूसरा तत्व जो विश्व को धारण करने वाला, उसे गति देने वाला, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, उसके स्वरूप का तथा उस परम ब्रह्म परमात्मा जिसकी ये दोनों परा तथा अपरा प्रकृतियां हैं, इनका स्वामी तथा नियंता भी वही परमात्मा है, जिनके संकल्प या इच्छा मात्र से विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आदि का चक्र चलता रहता है। एवं इस दृश्य संसार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में ये तीनों तत्व ही प्रमुख कारण हैं। इन सब का तात्विक ज्ञान व विवेचना जिस ग्रंथ में स्पष्ट व्यक्त होती हो वह पूर्ण माना जाता है, क्योंकि अन्य शेष तत्व सभी इन्हीं में समाहित हैं। साथ ही इसी क्रम में मानव स्वभाववश मन में उठने वाली शंकाओं, प्रश्नों या जिज्ञासाओं का समाधान देने वाला तथा जीव कल्याण स्वरूप मोक्ष और बंधनों के तत्वों को स्पष्ट करने वाला ऐसा जो ग्रंथ होवे, ऐसा ग्रंथ पूर्ण कहलाता है। ये सब विशिष्टताएं इस ग्रंथ में समावेशित है।
यह ग्रंथ किसी को धनी या बड़ा या अन्य प्रकार से किसी को कुछ सांसारिक पदार्थ या पद का दिलाने वाला या बनाने वाला नहीं है, बल्कि अब तक जो बने बैठे थे या अपने को संसार में मान बैठे थे, उनको यथार्थ का आईना दिखाने वाला है। यह कुछ प्राप्त करने का नहीं, अपितु संसार तथा सांसारिकता को मन से छुड़ाने वाला ग्रंथ है। यह ग्रंथ जीव की अपूर्णता, अभाव, प्रभाव को समाप्त करने वाला तथा स्वभाव में स्थित करने वाला है। देह के बंधनों से, कामनाओं से, वासनाओं से, दुखों से निवृत्त कर उनके स्थान पर सदा सर्वदा के लिए परमानंद का स्थायी सुख प्रदान कराने वाला और अमृतत्वता को प्रदान करने वाला यह सनातन धर्म मोक्ष नामक सद्ग्रंथ है। यह परम योग में प्रतिष्ठित करने वाला तथा परमात्मा ब्रह्म से योग कराने वाला ग्रंथ है। यह ब्रह्म अर्चा ही परम भक्ति या परम योग है। योग की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से योगी बनने को कहा था। उन्होंने कहा कि योगी कर्मी, भक्त तथा ज्ञानी से बढ़कर होता है। यदि किसी व्यक्ति से किसी कारणवश योग की या ध्यान आदि की साधनाएं नहीं बन रही है, तो भी उसे हताश व निराश नहीं होना चाहिए, अपितु उसे प्रयत्नपूर्वक जो या जितना उससे संभव हो रहा है उसे करते रहना चाहिए, क्योंकि राजा जनक तथा सुखदेव जी ने मात्र ज्ञान को भली भांति सुनकर ही ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लिया था। यदि मन में यह बोधात्मक ज्ञान अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित हो जावे, अर्थात उसके मन बुद्धि में समझ में आ जावे या उसको अंतस्थ या उसके अंदर उतर जावे, मन की वृत्ति ब्रह्म के तदाकार हो जावे, तो अन्य साधनों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि किसी साधक की वानप्रस्थ अवस्था प्राप्त होने पर भी काम, वासनाएं आदि नियंत्रित या समाप्त नहीं हो रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इनके घटित होने पर इनके प्रति घृणा का भाव अवश्य ही अपने मन में जागृत या पैदा करना चाहिए। यह मन का प्रायश्चित है जो धीरे धीरे वेगों को नियंत्रित व समाप्त करने वाला होता है तथा आगे बढ़कर अपनी ब्रह्मनिष्ठा या साधना को भी और दृढ़ता से जारी रखना चाहिए। ऐसा करने पर अंत समय पर अवश्य ही सांसारिक कामनाओं और वासनाओं के प्रति वैराग्य घटित हो जाएगा। साधक अपनी ब्रह्मवृत्ति का अभ्यास नहीं छोड़ने के कारण वह अभ्यास अंत में ब्रह्म के तदाकार वृत्ति बनाकर, अर्थात ब्रह्म स्वरूप उसकी वृत्ति बनाकर ब्रह्म में प्रतिष्ठित करने वाला सिद्ध होगा। तब यह सिद्धांत लागू होगा कि अंतमति सा गति, अर्थात अंत समय में मरने वाले की जैसी मति बनती है वैसी उसकी भावी गति हो जाती है। ऐसा जो ज्ञानी है वह पुरुष श्रेष्ठ तब अपने प्रारब्ध के अनुसार चाहे तीर्थों में मरे अथवा चांडाल के घर मरे या अन्य किसी भी प्रकार से सोते जागते अपनी देह को छोड़ें, अपने ज्ञान के बल से निसंदेह मुक्त होकर उस परम धाम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा था।
न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि वह परम धाम ऐसा है जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता। उसे न सूर्य न चंद्रमा न ही अग्नि प्रकाशते हैं। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप तथा इन सब का भी प्रकाशक है। प्रत्येक जाने वाला जीवात्मा वहाँ ब्रह्म ही हो जाता है और ब्रह्म परमानंद स्वरूप है। अतः उसको परमानंद की प्राप्ति वहाँ पर होती है। जिसकी प्राप्ति इच्छा सभी ज्ञानी ऋषि महात्मा अवतारी महापुरुष आदि सब करते हैं, अर्थात वह परम धाम हम सबका है। इसके प्राप्ति का प्रयत्न यथाशक्ति यथा संसाधन सबको इसी देह से और इसी लोक में करना चाहिए। यही समस्त दुखों की निवृत्ति करने वाला तथा परम सुखकारी कल्याण स्वरूप है। अब सनातन धर्म मोक्ष के विराम की इस पावन वेला में मैं परम शांति और आनंद को अनुभूत कर रहा हूँ तथा परमात्मा ब्रह्म को उनकी असीम कृपा के लिए जिनके सामर्थ्य ने मुझ अयोग्य तथा अल्पज्ञ से भी यह महान तथा सर्व कल्याण स्वरूप परम पवित्र सनातन धर्म मोक्ष को कृपा प्रेरणा से लिखवाया है। उन परम आत्मीय को मैं हृदय से कृतज्ञता प्रेषित करते हुए अपने मानस पुष्प धन्यवाद व नमस्कार स्वरूप सादर समर्पित करता हूँ। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ज्ञान के परम गुरु परमात्मा स्वयं ही हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। अतः इस ज्ञान का सेवन करने वाले, पढ़ने वाले, सुनने व सुनाने वाले आदि इस प्रकार के सभी शिष्यों को, क्योंकि जो इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं वो सब उनके शिष्य हैं, अतः उन सभी शिष्यों के लिए उनका शुभाशीष परम कल्याण की मंगल कामना से तथा उनकी प्रेरणा से सभी के लिए सादर प्रसारित करता हूँ। आशीष। उत्तिष्ठ वत्सः मुक्तोऽसि ब्रह्मज्ञान परो भव। जितेन्द्रिय सत्यवादी बलारोग्यम सदास्तु ते। अर्थात हे वत्स उठो, इस समय तुम मुक्त हुए हो। तुम जितेंद्रिय, सत्यवादी और ब्रह्मज्ञानी हो। तुम्हारा बल और आरोग्य सदा प्रकाशित रहे। पुनः सर्वे भवन्तु सुखिनः की मंगल कामना के साथ इस सनातन धर्म मोक्ष का विराम ब्रह्मार्पण ओम ब्रह्मार्पण मस्तु वाणी को विराम। ओम शांति।